वेलकम टू मर्चेंट नेविगेशन चैनल। चलते अभी डिस्कस करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीपी रेटिंग जनवरी 2026 नोटिफिकेशन के बारे में। जनरल पर्पज रेटिंग और जीपी रेटिंग लीडिंग टू एनसीबी डेक ऑफिसर। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो जीपी रेटिंग कोर्स होती है दैट इज लीडिंग टू एनसीबी डेक ऑफिसर। GP rating course leading to NCB deck officer comprises of pre-sea training of 6 months at MTI Mumbai and structured seaboard training of 12 months thereafter on ships operated by ACI। ये जो GP rating कोर्स है ये स्पॉन्सरशिप मोड में हो रहा है और ये कोर्स 6 मंथ्स की होती है जिसको MTI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में ही करना होगा और इसका बाद में स्ट्रक्चर शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफ 12 मंथ्स मतलब एशियाई की एक शिप का ऊपर आपको 12 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करना होगा। उसका बाद में आप एनसीबी डेक ऑफिसर बन सकते हैं। ए प्री-सी ट्रेनिंग ऑफ जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स लीडिंग टू सेकेंड मेड एनसीबी कोर्स will be conducted at Maritime Training Institute at Powai, मुंबई। सो ये कोर्स मुंबई में ही कंडक्ट किया जाएगा। दिस कोर्स इज अप्रूव बाय डीजी शिपिंग। ये कोर्स डीजी शिपिंग से अप्रूव है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स प्री-सी ट्रेनिंग एट MTI, candidates will be posted on SCI fleet vessels as training GP rating, that is on deck or in engine. He become eligible for second mate near coastal vessels course on completion of 12 months onboard sea service including approved SSTP seaboard structured seaboard training programs and training record book TRB. After clearing of examination and orals conducted by DG Shipping, Government of India for issuance of Certificate of Competency COC for the rank of second mate near coastal voyage। ये 6 मंथ्स की कोर्स करने के बाद जहाज़ के ऊपर 12 महीना ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इसके साथ में एक अप्रूव सीबोर्ड स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक कंप्लीट करना होगा। एग्ज़ाम क्लियर होने का बाद में रिटन एंड ओरल्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर सेकेंड मेट नियर कोस्टल वेसल मिलेगी। नियर कोस्टल वेसल की मतलब है ये जहाज़ कोस्टल एरिया में ही ट्रेड करती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, गल्फ कंट्रीज, ये एरिया में ये जहाज़ घूमती रहती है और ये जो सर्टिफिकेट है ये एरिया के लिए वैलिड है। जब प्रॉस्पेक्टस आफ्टर completion of 6 months pre-sea training ashore and 12 months structured seaboard training with SSTP and TRB, candidates will be eligible for second mate near coastal vessels. After clearing the examination and orals conducted by DG Shipping, Government of India, candidates will be issued Certificate of Competency of second mate नियर कोस्टल वेसल। ये कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? और 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस विद 40% एग्रीगेट एंड इंग्लिश 40% इन 10th और 12th। ये कोर्स करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया 10th में इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए।
इंग्लिश में आइदर 10th या 12th या +2 कोई भी एक क्लास में 40% होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है 12 स्टैंडर्ड कोई भी स्ट्रीम, मतलब आपका +2 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम आपका चलेगा, विथ 40% मार्क होना चाहिए। इंग्लिश में 10th या 12th, चाहे 10th हो या +2 हो, कोई भी क्लास में मिनिमम 40% होगा भी चलेगा। और 10th में इंग्लिश, मैथ, साइंस होना चाहिए। तो ये था सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है जिसका पास 2 साल के ITI कोर्स है, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, कोई भी NCVT या DVT अप्रूव कॉलेज से होना चाहिए, और मिनिमम ITI में 40% मार्क होना चाहिए, और इंग्लिश में चाहे 10th या 12th कोई भी क्लास में मिनिमम 40% होना चाहिए। तो चाहे अगर किसी का 10th में 40% नहीं है, अगर 12th में है वो भी एलिजिबल है। अगर किसी का 10th में 40% है, 12th में 40% नहीं है, तो वो भी एलिजिबल है। मतलब कोई भी क्लास 10th या 12th वहाँ पे इंग्लिश में 40% मार्क होना चाहिए। इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट देयर इज 5% रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी मार्क्स एक्सक्लूडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। इसका मतलब है अगर आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप 35% से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वही 40% रहेगी। रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन इंग्लिश मार्क फॉर कैंडिडेट्स हु आर नेटिव ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड and belong to the scheduled tribe and both of whose parents were born in those islands and belong to the scheduled tribe of those islands। जो लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के होते हैं और वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब में, उनको इंग्लिश में 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें 10th स्टैंडर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं या 12th स्टैंडर्ड कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी ITI कैंडिडेट जैसे फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर ये ट्रेड से है और उनका मिनिमम 40% मार्क है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव डिस्टेंट विजन 6/6 इन बेटर आई and 6/9 in other eye, and normal color vision shall be tested by इशारा टेस्ट चार्ट। एक कैंडिडेट की एक अंक में 6/6 और 6/9 दूसरा अंक में होना चाहिए, and normal color vision will be tested by the इशारा टेस्ट चार्ट। Preference will be given to the 12th standard science stream passed from any government recognized board with 40% aggregate and English 40%। इसका मतलब अगर आपका पास 12th साइंस या +2 साइंस है और आप मिनिमम 40% मार्क आपकी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। मैरिटल स्टेटस इज अनमैरिड, मतलब जो लोग अनमैरिड होगा वही लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज रिक्वायरमेंट as prescribed by the DG Shipping, the age of candidates should be minimum 17.5 years, मतलब 17.5 साल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, मतलब जिस डेट में आपकी एडमिशन होगी उस डेट तक आपका उम्र मिनिमम 17.5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स तक रहेगी। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट, अगर आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, अगर आप OBC बिलोंग करते हैं और आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। 2 ईयर्स एडिशनल रिलैक्सेशन फॉर फीमेल,
अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको भी 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 25 से लेके 27 तक। सो द कैंडिडेट्स ऑन डेट ऑफ एडमिशन आज अनाउंस होता डिसीविंग। ठीक है, तो ये था एज की रिक्वायरमेंट। अभी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन रिजर्व और जनरल कैटेगरी के लिए 40%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल ओबीसी नॉन क्रिमिनल 27.5%, शेड्यूल्ड कास्ट 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%। तो ये था रिजर्वेशन ऑफ सीट जो कॉलेज में एडमिशन रहेगी, तो उसमें ये था द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लोग के लिए है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। कोर्स फी फॉर ट्रेनिंग आर ₹4,50,000 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3,60,000 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। कोई लड़का अगर ज्वाइन करेगा तो उसका कोर्स फी 4.5 लाख रहेगी। कोई लड़की अगर ज्वाइन करेगी उनका कोर्स फी 3,60,000 रहेगी। और लड़की लोग को इसमें एनुअल स्कॉलरशिप 1 लाख रुपीज़ को मिलती है। ये लड़का लोग को नहीं मिलता, ओनली फॉर द गर्ल्स टू एम्पावर गर्ल्स इन मर्चेंट नेवी। तो एक स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। यह हर साल निकलती है दिसंबर के मंथ में, और जो कैंडिडेट फीमेल रहेगी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। Candidate will pay fee to the SCILL Maritime Training Institute MTI Mumbai. Fees once paid are not refundable at any stage either in full or part. Consolidated stipend of INR 10,000 per month will be paid to the candidates for structure seaboard training. जब आप स्ट्रक्चर सीबोट ट्रेनिंग को करने के लिए जाएंगे जहाज़ के ऊपर, आपको स्टाइपेंड मिलेगी 10,000 पर मंथ। नो स्टाइपेंड विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग शोर बेस्ड ट्रेनिंग। आपको शोर बेस्ड ट्रेनिंग में, जैसे आप कॉलेज में 6 मंथ पढ़ेंगे, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। आप जैसे जहाँ ज्वाइन करेंगे तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड, the candidate must have good health and be fit for sea service as per existing MS Medical Rule 2000 or MLC 2006 applicable to seafarer. Medical fitness check will be done only through the DG Shipping's approved doctor. आप जब मेडिकल टेस्ट करते हैं आप DG Shipping approved डॉक्टर के पास करना पड़ेगा। हर सिटी में ये अवेलेबल है, तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पास होना होगा। मेडिकल फिटनेस चेक विल बी डन ओनली थ्रू द DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर। ये जो मेडिकल टेस्ट आप करेंगे, जो डॉक्टर ये करेगा वो DG शिपिंग अप्रूव होना चाहिए, तभी वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे पाएंगे। नो वेवर विल बी गिवन फॉर द अबव स्टैंडर्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन फी शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। आप जो मेडिकल करेंगे उसका फ़ी आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। कोर्स ड्यूरेशन इज 6 months एंड टाइप एंड 12 months सीबोट ट्रेनिंग ऑन SCI वेसल। मतलब आपको कॉलेज में 6 months पढ़ना है और 12 months जहाज़ में ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करना है। कोर्स फी मेल कैंडिडेट के लिए 4,50,000 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3,60,000। अभी डिस्कस करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी।
Eligible candidates to appear physically at any one of the online examination center Delhi, Mumbai, कोलकाता, चेन्नई। तो ये चारों सिटी में ऑनलाइन टेस्ट होती है। तो आपकी जहाँ पर टेस्ट सेंटर रहेगी आपको वहाँ पे जाके अपेयर करना होगा। ऑल एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट, ये जो आना जाना इसका जो खर्चा आपको खुद बियर करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल पर्सनल इंटरव्यू इन द रेशियो 1:3। मतलब जो क्वालिफाई करेंगे ऑनलाइन एग्जाम उनको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। Then the Shipping Corporation of India Land and Asset Limited reserve the right to shortlist the candidates for the examination and personal interviews without issuing any further notice or assigning any reason thereafter। तो ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसका जो पहले होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, और ये ऑनलाइन टेस्ट का कैसे होता है। द एग्जामिनेशन शाल बी अप 2 hours ड्यूरेशन, ये 2 घंटा की एग्ज़ाम होती है। विच विल बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब MC की क्वेश्चन रहती है। द एग्जामिनेशन विल फोकस ऑन प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। द क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा में लिखा होता है। इंटरव्यू शेड्यूल अभी डिस्कस करते हैं, इसमें इंटरव्यू कैसे कहाँ पर होगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश ऑन MTech वेबसाइट। तो ये वेबसाइट के ऊपर आएगी। द इंटरव्यू डेट एंड टाइम, अगर हम चेक करना चाहते हैं कौन सी टाइम है इंटरव्यू और डेट एंड टाइम क्या रहेगी, यह हमको SCI की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। द पर्सनल इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फिजिकली एट मुंबई, मतलब इंटरव्यू आपका मुंबई में होगा। एंड द कैंडिडेट सिलेक्टेड बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू देयर रेस्पेक्टिव इवेंट। जो कैंडिडेट सिलेक्शन या क्लियर किए होंगे उनको मेडिकल के लिए ईमेल के थ्रू में इंटीमेट किया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कैसा रहेगी। जो जनरल कैटेगरी है, OBC या EWS कैटेगरी है, उनके लिए 1000 रहेगी। SC ST और कोई फीमेल है तो उनके लिए 500 रुपीज़ रहेगी। एक इम्पोर्टेंट नोट है, द एबव पेमेंट अमाउंट एक्सक्लूड पेमेंट गेटवे चार्जेस में, मतलब अगर आप कोई पेमेंट गेटवे आप यूज़ करते हैं तो उनकी कुछ एक चार्ज रहती है, तो ये चार्ज आपको ही बेयर करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। आप ये याद कीजिए, एक बार एप्लीकेशन फ़ी दे देते हैं, अप्लाई कर देते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 सितंबर 2025 10:30 AM, मतलब 12 तारीख सुबह 10:30 पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगी या स्टार्ट होगी। एंड द लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने का है 2 नवंबर 2025, मतलब नवंबर 2 तारीख को लास्ट डेट रहेगी, रात को 11:59 PM तक। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये टेंटेटिव है 9 नवंबर 2025 10:30। डेट ऑफ इंटरव्यू 18 to 20 नवंबर 2025।
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेट, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। ये आपको कहाँ पे लिख कर रख दीजिए। जस्ट टू रिमाइंड, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 2 November 2025। दिस इज द लास्ट डेट। लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक आप वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 2 November 2025। So you can like, share and subscribe our channel for more videos. We'll be keep on updating with more exciting news. Thank you so much.